मैं मलका चिड़िया हूँ। तुम लोग मेरे बांदी और गुलाम हो। तुम रोज मुझे फल तोड़ कर ला कर दोगे और जो मेरे हुक्म अदुली करेगा मैं उसे सख्त सजा दूंगी। दोस्तों, हुआ कुछ यूं था। बानो चिड़िया, शीदा चिड़ा, पीनू कौवी और कालू कौवा अपनी शादी की खुशियों के बाद वापस अपने घरों की तरफ जा रहे थे, लेकिन अचानक आसमान पर घने बादल छा गए और तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी जोरों की थी कि चारों को अपनी जान बचाने के लिए किसी छत की तलाश करनी पड़ी। रास्ते में उन्होंने एक शानदार महल देखा। वो सब बारिश से बचने के लिए महल में दाखिल हो गए, लेकिन जैसे ही वे अंदर पहुंचे एक जोरदार आवाज गूंजी, मेरे महल में घुसने की हिम्मत किसने की? ये आवाज मलका चिड़िया की थी, जो अपने जुल्म और गरूर की वजह से पूरे जंगल में मशहूर थी। वो बड़ी शान से सोने के झूले पर बैठी हुई थी। मलका चिड़िया ने इन सब को घूरा और कहा, मेरी इजाजत के बगैर महल में घुसने वालों को मैं सख्त सजा देती हूँ। अब तुम मेरे नौकर हो और बांदी भरोगे। रोज मेरे बाग के सारे फल तोड़कर मेरे सामने पेश करोगी। अगर एक भी फल कम हुआ तो तुम्हें कैद खाने में डाल दूंगी। बानो चिड़िया और पीनू कौवे डर के मारे खामोश हो गई। शीदा चिड़ा और कालू कौवा ने एहतजाज किया, मगर मलका के पहरेदार कौवा और बगले इन पर झपट पड़े। अब रोज बानो चिड़िया और पीनू कौवी बाग में जाकर मीठे मीठे फल तोड़ती, अमरूद, जामुन और आम। पीनू बहन, हम कब तक हम इस मलका की बांदी बने रहेंगे? मैं इस जिंदगी से तंग आ गई हूँ। अभी हमारी नई शादी हुई थी और इस मलका ने हमें अपना बांदी बना लिया। बानो, तुम फिक्र न करो। तुम्हें पता है मैं कितनी होशियार और चालाक हूँ। हम कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे। और तो वैसे भी ये जो जुल्म करते हैं उनकी एक दिन हद हो जाएगी। देख लेना तुम, उनका अंजाम बुरा ही होगा। शीदा चिड़ा और कालू कौवा भी कांटों भरी झाड़ियों से बेर और झाड़ियां इकट्ठी करने का हुक्म दिया जाता है। सबके पर जख्मी हो जाते, लेकिन वो कुछ नहीं कह सकते थे। मलका चिड़िया मजे से खाती और कहती, देखो मेरे महल और मेरे बाग में मेरे नौकरों के दम से कितना खूबसूरत है। मेरा महल कैसे चमकदार है। तुम हकीर लोग मेरी खिदमत पर हर वक्त मामूर रहते हो। एक दिन बानो चिड़िया ने पीनू कौवे से कहा, हम अगर यूं ही रहे तो कभी आजाद नहीं होंगे। हमें कोई तदबीर सोचनी होगी। शीदा चिड़ा ने कहा, मलका का गरूर में अंधी है। अगर हम किसी दिन इसके गरूर को तोड़ते तो शायद आजाद हो सकेंगे। कालू कौवा ने एक तरकीब सोच ली। अगले दिन जब सब बाग में फल तोड़ने गए तो उन्होंने मलका के लिए कमजोर और गले फल इकट्ठे किए और बाकी सारे मीठे फल झाड़ियों में छुपा दे। जब मलका ने वो खराब फल देखे तो गुस्से से चिल्लाई, ये क्या लाए हो? तुमने मेरी तौहीन की है। इसी लम्हा कालू कौवा ने जोर से कहा, असल में हम गुलाम नहीं हैं, हम आजाद परिंदे हैं। तुमने हमें जुल्म से कैद किया, मगर याद रखो गरूर हमेशा टूटता है। मलका गुस्से में इन पर हमला करने लगी, लेकिन तभी बारिश के बादल फिर से आ गए। कड़कदार बिजली और तेज तूफानी हवा ने महल के दरख्त को हिला दिया। मलका चिड़िया घबराकर भागने लगी, मगर फिसलकर बाग के कीचड़ में गिर गई। इसके पहरेदार भी भाग गए। बानो चिड़िया, शीदा चिड़ा, पीनू कौवी और कालू कौवा ने मौका देखा और उड़कर आजाद हो गए। दोस्तों, आगे जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। उन्होंने शुक्र अदा किया और अहद किया कि आइंदा किसी भी गुरूर करने के वहम में कभी पनाह नहीं लेंगे। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, गुरूर और जुल्म ज्यादा दिन नहीं चलता। आजादी की किरण एक दिन रोशन होती है, लेकिन ये सब कोशिश से ही मुमकिन है।
جو دوسروں کو قید میں رکھتا ہے خود کسی نہ کسی دن قید میں پھنس جاتا ہے۔ آزادی اور سچائی ہمیشہ فتح پاتے ہیں۔ دوستو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔